Hello, everyone, and welcome back to the ISC Guide. In this series of crash courses, we are going to look at every single question that comes in your ISC English paper. Okay? This video is for both ICSE and ISC kids for English grammar since transformation of sentences is a common topic in both. In this specific video, we'll be going through all kinds of transformation of sentences that can come. We'll be looking at examples, solving them live, and मैं तुम्हें बहुत सारे rules भी समझाने वाला हूँ. Okay, preferably sit with like a pen and a notebook, but even if you don't, it's absolutely fine. Do you know why? Because ये जो notes तुम्हें screen पे दिख रहा है, I'm going to upload these for completely free on my WhatsApp channel. So go down to the description, join my WhatsApp channel and get these notes and more for free. मैंने already ISC psychology के लिए भी videos बना के रखी है. And moving on, I'm also be going to focus on computer science and ISC sociology. So you will get everything on this channel जो कोई भी और इंडिया में नहीं कर रहा. Okay, so let's start with this video, transformation of sentences से. We are going to go in an order of like most common sentences that are asked, and most sentences this I have taken from your actual board papers. The first one we have is no sooner. ठीक है, no sooner वाले questions are very common, almost हर पेपर में एक पूछते हैं. इसका एक short form that you should remember is NDT. या फिर NDTV याद रखो एंड जस्ट रिमूव द V एट द लास्ट. ठीक है, NDT इज अ वेरी हेल्पफुल शॉर्टकट. तो इसके क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, 3 देके रखे इधर. ठीक है, एज सून एज मीरा फाउंड अ लॉस्ट डायमंड पेंडेंट शी रैन टू हर मदर इन एक्साइटमेंट. वी हैव टू बिगिन विथ नो सूनर. ओके, तो इसका क्या आंसर हो गया? लेट्स राइट इट डाउन. नो सूनर से चालू करेंगे. ऑफ कोर्स वी हैव N. आफ्टर दिस कम्स D. नाउ व्हाट इज D? D मींस एनी फॉर्म ऑफ डिड. दैट कैन बी डिड इटसेल्फ, हैड, डू, डज एंड वो सब. ठीक है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू लुक एट द सेंटेंस. फाउंड हर लॉस्ट डायमंड पेंडेंट, शी रैन टू हर मदर. तो ये क्या पास्ट टेंस में है, तो आई एम गोइंग टू यूज हैड हियर. नो सूनर हैड मीरा फाउंड हर लॉस्ट डायमंड पेंडेंट. नाउ मोस्ट केसेस में ना जहाँ पे कॉमा आता है उसकी जगह तुम्हें दैन डाल देना. ओके, टी स्टैंड्स फॉर दैन. नो सूनर सेंटेंसेस में कॉमा नहीं आता. कि वेरी कॉमन मिस्टेक एंड पूरा 1 मार्क चला जाता है. प्लीज रिमेंबर, नो सूनर के सेंटेंसेस में देर इज नो कॉमा. गोइंग टू राइट इट हियर टू, नो कॉमा. रिमेंबर दिस. फाउंड अ लॉस्ट डायमंड पेंडेंट, देन शी रैन टू हर मदर इन एक्साइटमेंट. ठीक है, तो नो सूनर हैड मीरा फाउंड हर लॉस्ट डायमंड पेंडेंट, देन शी रैन टू हर मदर इन एक्साइटमेंट. ये हम लोग का आंसर हो गया, 1 मार्क सिक्योर्ड. नेक्स्ट सेंटेंस देखता. एज सून एज द बेल रैंग सॉरी एज सून एज द बेल रिंग्स द चिल्ड्रन रन आउट टू प्ले. तो ये क्या? दिस इज प्रेजेंट टेंस एंड ये ऐसा एक्शन सिग्निफाई कर रहा है जो बार बार होता है. तो हर बार जब भी यहाँ पे बेल मे बी मीन्स लॉन्ग ब्रेक वरना लंच ब्रेक की बेल बेसिकली. तो ईच एंड एवरी टाइम जब भी बेल बजती है फॉर द लॉन्ग ब्रेक, द लंच ब्रेक, बच्चे बाहर भागते हैं इन ऑर्डर टू प्ले. तो अगर बार बार ये रिपीटिंग साइकिल में है ना, तो ये यहाँ पे डज आता है. जहाँ पे रिंग्स होता है या फिर थिंग्स या फिर वर्ड्स लाइक प्लेज. ठीक है, तो ये सब में व्हाट यू विल यूज द वर्ड डज. तो यहाँ पे सेम वील स्टार्ट विथ नो सूनर एंड वील यूज डज. द बेल रिंग. ओके, क्योंकि यहाँ डज है तो यहाँ पे रिंग आएगा. कॉमा की जगह दैन द चिल्ड्रन रन आउट टू प्ले. ये हम लोग का आंसर हो गया, 1 मार्क सिक्योर्ड अगेन. अब तीसरा टाइप का सेंटेंस देखते हैं. एज सून एज द स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम द टीचर वेलकम्स देम. ठीक है, तो अभी ये सेम सेंटेंस का टाइप है. जब जब स्टूडेंट्स एंटर करते हैं क्लासरूम तब तब टीचर उनको वेलकम करती है. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वील यूज डज. नहीं, दैट इज रॉन्ग. डज एंड स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं करता. कि जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो जो उसका वर्ब आएगा साथ में वो सिंगुलर होना चाहिए, राइट? तो एज सून एज द स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम द टीचर वेलकम्स देम. यहाँ पे आएगा नो सूनर डू द स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम देन द टीचर वेलकम्स देम. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? बेल सिंगुलर थी, इसके लिए मैंने डज यूज किया. यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसके लिए मैं डू यूज कर रहा हूँ. ये तुम्हारा नो सूनर दैन सेंटेंसेस हो गए. NDT याद रखो एंड यू विल डू वेरी गुड. ऑल्सो रिमेंबर, इसमें कोई कॉमा नहीं आता. यू हैव टू रिप्लेस द कॉमा विद दैन. ठीक है,
सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड, सब लोगों ने ये सेंटेंसेस बहुत बार करके रखे. नाउ वी कम टू हार्डली हैड व्हेन एंड स्कैर्सली हैड व्हेन. तो एचएचडब्ल्यू याद रखो, ठीक है, वरना एसएचडब्ल्यू, वॉट एवर फ्लोट्स योर बोट. आई यूजुअली डू एचएचडब्ल्यू. एंड सिर्फ इतना याद रखो कि हार्डली एंड स्कैर्सली आर इंटरचेंजेबल. कोई भी सेंटेंस पे जहाँ पे तुम हार्डली यूज कर रहे हो वहां पे तुम स्कैर्सली भी यूज कर सकते हो. इट डज नॉट मैटर. लेट्स डू दिस फर्स्ट सेंटेंस. As soon as she reached home, she learned that she had to leave for London. Okay, now let's solve this one. Hardly से we have to start with hardly and then we have it से had. ठीक है, always had. कभी कभी very rarely you can get have also. ये वो सिर्फ subject verb agreement से. But 99.99% cases में you have had. तो hardly had she reached home. यहाँ पे भी जो comma है that gets replaced with when. ठीक है, W stands for when. Hardly had she reached home when she learned that she had to leave for London. ये हम लोग का एक मार्क अगेन सिक्योर्ड. नाउ लेट्स लुक एट स्केर्सली. सेम लॉजिक फॉलो करेंगे. स्केर्सली had he arrived when the crowd went hysterical with joy. ये हम लोग का एक और बार एक मार्क मिल गया. तो जस्ट फॉलो दिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर. HHW1 SHW याद रखो. रिमेंबर अगेन इसमें भी देयर इज नो कॉमा एंड दिस शुड बी मोर देन इनफ टू गेट यू द मार्क्स. ठीक है, ये सेंटेंसेस बहुत सिंपल है. तुम्हें जस्ट थोड़ा सा चीज़ें ये याद रखनी है एंड यू जस्ट हैव टू यूज योर ओन ब्रेन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू डिस्पाइट, इंस्पाइट एंड नॉट विथ स्टैंडिंग. इसमें यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है. ओके, एंड डिस्पाइट, नॉट विथ स्टैंडिंग, इंस्पाइट ऑफ, ये तीनों सेम चीज इक्वल करते हैं. तो दीज थ्री आर ऑलवेज इंटरचेंजेबल. तो हमेशा ऐसा आ सकता है कि जो इंस्पाइट का सेंटेंस देके रखा है तुम्हें, इंस्पाइट ऑफ समथिंग, उसको नॉट विथ स्टैंडिंग में वरना डिस्पाइट में कन्वर्ट करो तो सिर्फ उसको रिप्लेस कर देना, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ दीज मीन द एग्जैक्ट सेम थिंग. यहाँ पे मैंने सेम सेंटेंस को अभी कन्वर्ट करने वाला हूँ इन ईच ऑफ दीज. द मैन वर फोर्स्ड टू वर्क although the light was poor. In spite of the light being poor, यहाँ पे कॉमा आता है ऑलवेज. द men were forced to work. ठीक है, तो डिस्पाइट यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह. तो लेट मी जस्ट एक्चुअली कॉपी ताकि तुम्हें पॉइंट समझे. इन स्पाइट ऑफ की जगह मैं यहाँ डिस्पाइट डाल दूंगा एंड यहाँ पे सेम चीज कॉपी करूंगा एंड डिस्पाइट की जगह मैं यहाँ पे नॉट विथ स्टैंडिंग डाल दूंगा. ठीक है, तो द men were forced to work although the light was poor. In spite of the light being poor, the men were forced to work. Despite the light being poor, the men were forced to work. Notwithstanding the light being poor, the men were forced to work. ये तीनों सेंटेंसेस करेक्ट है. ओके, तो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नॉट विथ स्टैंडिंग, जो भी इसके बाद जो तुम्हारा प्रॉब्लम रहता है वो आता है डायरेक्टली फॉलोइंग एंड यू हैव टू रिमेंबर कॉमा आता है बीच में सेंटेंस के. नेक्स्ट वी कम टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कन्वर्जन्स. ये बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है बट इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी. ठीक है, जब तुम्हें एक बार सारे रूल समझ जाएंगे ना बहुत इजी हो जाता है. तो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव इज द डॉक्टर सेड टू द एल्डरली लेडी, विल यू बी एबल टू फॉलो द शेड्यूल फॉर टेकिंग मेडिसिन एवरी डे. ओके, जब भी डायरेक्ट सेंटेंस में तुम्हें एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है, ओके, कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस पूछा जाता है बेसिकली, तो तुम्हें इसमें क्या करना है, देखना है कि इज दिस अ येस और नो क्वेश्चन. ओके, अगर येस और नो क्वेश्चन है तो उसका आंसर अलग आएगा. एंड अगर एक एलैबोरेटिव क्वेश्चन है, एलैबोरेटिव मतलब येस और नो के अलावा कोई भी आंसर दे रहा है, तो वो एक एलैबोरेटिव क्वेश्चन हो जाएगा एंड उसका आंसर अलग आएगा. तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, से तुम येस या नो नहीं रिप्लाई कर सकते. ठीक है, यू हैव टू से पेरिस. नाउ लेट्स लुक एट द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस. द डॉक्टर आस्क्ड, ये तो क्वेश्चन में ही देखे रखा. द डॉक्टर आस्क्ड द एल्डरली लेडी whether. ओके, WHETHER, ये है तुम्हारा कीवर्ड इन द केस ऑफ yes and no sentences. The doctor asked the elderly lady whether she will change this to would, can change this to could. ठीक है, important. Whether she would be able to follow the schedule for taking medicines every day. As you can notice, मैं बहुत स्लो गया
what I was doing is यहाँ पे मैं each and every word को check करना पड़ता है in the case of direct sentences. क्यों? क्योंकि when you change them to indirect ना, there are multiple conversions that can happen. जैसे यहाँ पे मैंने दे के रखा है, there are multiple conversions that can happen. जैसे मैंने even यहाँ पे will change this to would किया. Okay, I'll change this in front of you, and can also change this to could. ये दोनों भी इंपॉर्टेंट वाला है. तो ये सब तुम्हें हर बार याद रखना, एंड यू हैव टू चेंज दीज थिंग्स. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस वन. जब एलैबोरेटिव वाला रहता है तो क्या करना रहता है? तो यहाँ पे द टीचर आस्क्ड रोहन, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग लाइक वेदर, तुम डायरेक्टली लिखो द टीचर आस्क्ड रोहन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. ठीक है, देयर इज नो कॉमा हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग कॉमा डालते हैं एंड देन फिर मार्क्स चले जाते हैं. ना ही कोई दैट आता है इसमें कि देयर इज नो दैट. तो डायरेक्टली जो यहाँ पे ना, वही यहाँ पे तुम डाल दो. नॉट ऑलवेज, अगर कोई कन्वर्जन है तो कन्वर्जन करो, बट यहाँ पे इन दिस केस कोई कन्वर्जन नहीं है. वाई? हम लोगों ने इसको वॉज क्यों नहीं किया? सिंस द कैपिटल ऑफ फ्रांस डज नॉट चेंज. ओके, दिस इज नोन एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ. फ्रांस की कैपिटल प्रेजेंटली चेंज होने का कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है, इट विल स्टे पेरिस. तो इसके लिए हम लोग इज द कैपिटल बोलेंगे, एंड सिंस इट कैन नॉट चेंज पास्ट में या फिर फ्यूचर में, वो स्टिल इज द कैपिटल ही रहेगा. बट लेट्स से आई वाज आस्किंग अबाउट द कैपिटल ऑफ एन ओल्ड सिविलाइजेशन सच एज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. उनकी कैपिटल्स क्या थी? इन दैट केस आई वुड हैव सेड वाज, सिंस वो अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, now let's go to the next question. Robin said, it gives me great pleasure to be here this evening. Okay, there is another conversion that I have not written here which I will add, जो इसमें है. We'll see. You have to begin with Robin said. Robin said, it gives me great pleasure to be here this evening. तो Robin said that. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम? यहाँ पे weather यूज कर रहे थे हम लोग, एंड यहाँ पे there is no that. ठीक है, इसमें यहाँ पे दैट आता है सिंस इट्स नॉट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. रॉबिन सेड दैट इट गिव चेंजेस टू गिव, क्योंकि पास्ट टेंस में हो जाता है ऑलवेज. ठीक है, रॉबिन सेड दैट पास्ट टेंस में क्यों हो जाता है? देखो, आई हैव विटनेस्ड रॉबिन इन दिस केस सेइंग दीज थिंग्स लाइव, एंड मैं अभी तुम्हें आके बता रहा हूँ, तो पास्ट में चीज होगी तो हर चीज पास्ट टेंस में कर देते हम लोग. रॉबिन सेड दैट इट गेव हिम, मी का हिम हो जाएगा, ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग. ठीक है, हैव बीन देयर नहीं आएगा इसमें, बी ही रहेगा. ठीक है, तो रॉबिन सेड दैट इट गिव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग. दिस चेंजेस टू देयर, सॉरी, योर चेंजेस टू देयर एंड दिस चेंजेस टू दैट. Let me add these conversions too. मैंने जानबूझ के छोड़े ताकि मैं तुम्हें सामने दिखा सकूं, and that you know if you are solving this together तो तुम यहाँ से आंसर नहीं पढ़ सको. So here changes to there and this changes to that. Now let's look at the last direct to indirect conversion. The teacher said the earth revolves around the sun. यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाता है of universal truths. Earth revolving around the sun is always true, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ्स के केस में हम लोग टेंसेस चेंज नहीं करता, तो डायरेक्टली आ जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, ये रिवॉल्व नहीं हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पास्ट में होता था और अब नहीं होता. इट विल स्टे रिवॉल्व्स. ठीक है, now let's come to indirect to direct conversions. ये भी दे सकते हैं, but this is a little bit more rare compared to direct to indirect. Sarah said that she would come to my house the following day. इसमें भी you have to read each and every single word and उनको वापस convert करना है. ठीक है, तो we have to begin with Sarah said to me. Always जब भी डबल कोटेशन वाला रहता है ना, उससे पहले you have to give comma. ठीक है, always remember. एंड जब एंड कर रहे हो तो डबल कोटेशंस के अंदर आना चाहिए पंक्चुएशन. ठीक है, यहाँ पे देख लो,
जो फुल स्टॉप है दैट इज इनसाइड द डबल कोट्स। तो हमेशा डबल कोट्स तुम्हारा भी कीप इट, कीप द पंक्चुएशन इनसाइड द डबल कोट्स। जो लास्ट में आएगा वो हमेशा डबल कोट्स रहेगा। तो इस केस में हम लोग को याद रखना है, स्पेशली इन इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्जन। तो सारा सेड टू मी, दैट हट जाएगा, शी की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सिंस मैं अभी फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा हूँ। वुड का क्या होता है, विल, एज वी सॉ हियर, आई विल कम टू योर हाउस, सिंस वो मेरे से बात कर रही है ना, सारा सेट टू मी है, तो आई विल कम टू योर हाउस द फॉलोइंग डे क्या हो जाता है, द फॉलोइंग डे इज द सेम एज द नेक्स्ट डे, आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, फुल स्टॉप, अंदर, खत्म सेंटेंस। ठीक है, तो एज यू कैन सी ईच एंड एवरी वर्ड यू हैव टू कंपेयर कि क्या हो रहा है। ओके, let's look at the last sentence. Meet told Raman that he had met with Trisha that day. So we'll begin with Meet said to Raman. That हट जाएगा, he का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, I had हट जाएगा, यहाँ पे सीधा met आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि this is not past tense, तो I met, देखो had met क्यों हो जा रहा है, this is perfect past tense। ठीक है, जब ऑलरेडी पास्ट रहता है एंड उसको मैं और पास्ट कर दूं तो वो परफेक्ट पास्ट टेंस हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे हैड मेट बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे इसके लिए व्हेन आई एम राइटिंग इट इन डायरेक्ट टेंस वो सिर्फ मेट रहेगा। आई मेट विथ ट्रिशा दैट डे क्या होता है, एज यू कैन सी योर टुडे होता है। ठीक है, टू जस्ट राइट टुडे फुल स्टॉप डबल कोटेशंस एंड। तो ये तुम्हारे इनडायरेक्ट कन्वर्जन्स भी हो गए। इसमें आई विल जस्ट रिकैप क्विकली, कंपेयर ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज वर्ड्स। ये कन्वर्जन्स याद रखो, वेरी इजी टू रिमेंबर। जब तुम एक बार समझ लेते हो कि ऑलवेज सिंस तुम पास्ट में बात कर रहे हो, पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो यू विल चेंज इट टू पास्ट टेंस अगेन। तो डबल पास्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट पास्ट। तो यहाँ पे परफेक्ट पास्ट में थिंग्स लाइक हैड मेट आ जाती है, वरना नॉर्मल पास्ट टेंस में तुम बात करोगे अनलेस इट इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। मूविंग ऑन, नाउ वी हैव एक्टिव एंड पैसिव कन्वर्जन्स। एक्टिव एंड पैसिव कन्वर्जन्स में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो रहता है ना वो अपनी जगह बदल लेता है। इफ यू नो व्हाट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर तो तुम्हें बहुत इजी पड़ेगा ये करने के लिए। इवन इफ यू डोंट तो भी इजी है। तुम्हें बेसिकली जो लास्ट पार्ट में, लेट्स से कि तुम सेंटेंस उल्टा पढ़ रहे हो एंड उसमें जो भी मेन चीज दिख रही है, ठीक है, दैट इज 99% ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस पढ़ते हैं, हैवी रेन्स हैव कॉज्ड सेवरल लैंडस्लाइड्स। तो हैवी रेन्स तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया सिंस दे आर कॉजिंग सेवरल लैंडस्लाइड्स, एंड सेवरल लैंडस्लाइड्स तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेट्स लुक एट दिस, द लॉयर एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट्स विद अटमोस्ट केयर। तो यहाँ पे ऑफकोर्स लॉयर सब्जेक्ट है एंड डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ यू हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज टू। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें इनफैक्ट हिंट्स भी देते हैं, बिगिन एंड एंड करना है ना, तो हैवी रेन्स लास्ट में आ जा रहे हैं। यू जस्ट हैव टू इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, सिर्फ सेंटेंस को घुमा दो। That is the major thing you have to do in active and passive conversions. So heavy rains have caused several landslides. Since we have to end with heavy rains, so several landslides have been caused by heavy rains. Very simple. ठीक है, तो यहाँ पे have caused है तो of course have caused by heavy rains कुछ मतलब नहीं बनाता, तो इसके लिए have been caused by heavy rains। तो anybody can do these. The lawyer examined the documents with utmost care. यहाँ पे द डॉक्यूमेंट से चालू करेंगे, तो द डॉक्यूमेंट्स वर एग्जामिन्ड विथ अटमोस्ट केयर बाय द लॉयर, फर्स्ट ऑप्शन, वरना द डॉक्यूमेंट्स वर एग्जामिन्ड बाय द लॉयर विथ अटमोस्ट केयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अटमोस्ट केयर है ना, ये लास्ट में सिर्फ एक चीज ऐड कर दे रहा है। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो मूव अराउंड उसकी चीज, सिंस ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यू कैन मूव अराउंड उसका पोजिशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द डॉक्यूमेंट वॉज एग्जामिन्ड विथ अटमोस्ट केयर बाय द लॉयर। ये दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ऑलवेज ट्राई टू एंड विद द सब्जेक्ट। ठीक है, सिंस यहाँ पे कितनी बार जो एंड में रहता है ना, दे विल ओनली गिव यू द सब्जेक्ट, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। सिर्फ इतना मत देखो हाँ एक्टिव पैसिव है तो मैं कुछ भी ऑर्डर में लिख देता हूँ। कीप इन माइंड व्हाट इज गिवन इन दीज ब्रैकेट्स।
मूविंग ऑन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसमें मेन दो टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, नो अदर एंड वेरी फ्यू. बिफोर बिगिनिंग तुम्हें दो मेजर टाइप के पता होने चाहिए. यू विल नो द बेसिक वंस, ठीक है. यू विल नो कि फॉर एग्जाम्पल देर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, देन सेकेंड में मोर आ जाता है, एंड देन थर्ड में यू हैव मोस्ट, ठीक है. ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स में ऐसा होता है. बट देर आर अ फ्यू वर्ड्स जो खुद चेंज होते हैं एज द कंपेरेटिव डिग्री चेंजेस, ठीक है. एज इट गोज टू लाइक सुपरलेटिव डिग्री तो अलग रहता है, कंपैरेटिव डिग्री तो अलग रहता है. तो द टू मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो तुम इसमें देखोगे, दैट विल बी गुड, बेटर एंड देन बेस्ट. ओके. एंड ऑफ कोर्स बैड, वर्स एंड देन वर्स्ट. तो ये दोनों याद रखो, मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज आती है. ओके. नाउ लेट्स सॉल्व दीज सेंटेंसेस. सुनीता इज द बेस्ट डिबेटर इन आवर टीम. लेट्स से सिर्फ तुम्हें इंस्टेड ऑफ सेइंग बिगिन किससे करना है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन चेंज कर रहे बोल दिया सिर्फ इन ब्रैकेट, ठीक है. थोड़ा ट्रिकी वाला दे दिया. तो ऑलवेज जब भी ये सुपरलेटिव वाला रहता है ना, बेस्ट डिबेटर, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है. वी हैव ऑल डन दिस सिंस लाइक सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड. तो बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिग्री रहता है. तो बेस्ट को क्या करना रहेगा तुम्हें, इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस तुम्हें सबसे छोटे वाले डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो उसमें हमेशा क्या आता है, एज डैश एज. तो इस केस में बेस्ट है तो एज गुड एज आएगा, ठीक है, सिंस वो बेस फॉर्म है हम लोग का ये डिग्री का. तो ऑलवेज जब भी सुपरलेटिव देके रखा है तो नो अदर से चालू करोगे. एंड अगर वन ऑफ देके रखा है तो तुम वेरी फ्यू से चालू करोगे, ठीक है. तो सुनीता इज द बेस्ट डिबेटर इन आवर टीम. वील डू नो अदर डिबेटर इन आवर टीम, ठीक है. तो हम लोगों ने ग्रुप बता दिया कि नो अदर किस में से, इन आवर टीम इज एज गुड एज सुनीता, ठीक है. अभी इसको वेरी फ्यू से भी करके देखते हैं. सुनीता इज वन ऑफ द बेस्ट डिबेटर्स इन आवर टीम. वेरी फ्यू डिबेटर्स इन आवर टीम आर एज गुड एज सुनीता, ठीक है. यहाँ पे इस था क्योंकि नो अदर है, सिर्फ एक पर्सन से ही कंपेयर हो रहा है. यहाँ पे वेरी फ्यू मतलब देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो थोड़े इसके इक्विवेलेंट है, इसके लिए यहाँ पे आर आ जा रहा है, ठीक है. तो ये तुम्हारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो गया. मूविंग ऑन, वी हैव टू, टू एंड सो दैट. ये भी बहुत कॉमन सेंटेंसेस है एंड ऑनेस्टली वेरी इजी. इसमें बेसिकली जो ये चीजें रहती है वो रिप्लेस कर देती है इनको. द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है. समझ रहे हो, सिर्फ तुम इसको इंसर्ट कर दे रहे हो. तो टू एंड टू को निकाल दो एंड उनकी जगह सो एंड दैट को डाल दो. तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है. ही इज सो टॉल दैट ही इज सो टॉल दैट ही कैन नॉट एंटर थ्रू द डोर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज टू टॉल टू एंटर थ्रू द डोर, ठीक है. ये भी बहुत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी कैन डू इट, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू अनलेस. अनलेस याद रखो मीन्स इफ नॉट, ठीक है. ऑलवेज ये याद रखो. एंड इसके हिसाब से जो भी तुम सेंटेंस करे जाओगे ना, उसके हिसाब से तुम्हें नॉट्स एंड वो सब कैंसिल करने रहेंगे. मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है. इफ यू आर रेडी टू कम विथ मी आई विल गो. तो अनलेस से चालू करना है. अनलेस अभी हम लोग को पता है इसका मीनिंग इफ नॉट होता है, ठीक है. अगर मैं इसमें नॉट डाल दूंगा, लेट्स रीड द सेंटेंस एज इट इज, ठीक है. अनलेस यू आर रेडी टू कम विथ मी आई विल गो, ठीक है. तो इसका मीनिंग क्या हो जा रहा है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं जाऊंगा. बट यहाँ पे ओरिजिनल मीनिंग क्या था, अगर तुम मेरे साथ चलोगे मैं तो ही जाऊंगा, ठीक है. तो इसका ये क्या हो जा रहा है, ये सेंटेंस नेगेट हो जा रहा है, ठीक है. ये वाला पार्ट नेगेट हो जा रहा है. तो अगर ऑलरेडी कोई चीज नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कर सकते हैं, या तो नेगेटिव हटा के. बट हम लोग अनलेस को नहीं हटा सकते सिंस हमें अनलेस यूज करना ही है. तो द अदर वे दैट यू कैन यूज इज एडिंग अनदर नेगेटिव. क्यों, क्योंकि नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है. मैथ में भी पढ़ा है, तो दिस ऑल्सो अप्लाइज टू इंग्लिश. तो अनलेस यू आर रेडी टू कम विथ मी आई विल नॉट गो. सिंपल. अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा. सेम मीनिंग हो गया. इफ यू आर रेडी टू कम विथ मी आई विल गो. अनलेस यू आर रेडी टू कम विथ मी आई विल नॉट गो.
ठीक है, समझ गया, वेरी इजी। अभी हम लोग देखते हैं अनलेस को इफ में कैसे करना है। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, तभी हमें पता है कि अनलेस का मीनिंग क्या होता है, इफ नॉट। तो अगर मुझे इफ ही डालना है तो एक नॉट तो डालना पड़ेगा फिर साथ में। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। सिंपल सा आ गया, ठीक है। इफ नॉट याद रखो एंड तुम्हारे सारे अनलेस वाले सेंटेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल रहता है अनलेस का। मूविंग ऑन टू नीदर नॉर, ठीक है। नीदर नॉर एंड ईदर और दोनों में यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी इनके अंदर के सब्जेक्ट्स रहते ना, जब भी हम लोग इनको कन्वर्ट कर देते हैं टू नीदर नॉर एंड ईदर और, ये सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। रिमेंबर दिस व्हाइल आई एम सॉल्विंग इनके सेंटेंसेस। नीदर नॉर में एक और एक्स्ट्रा रूल है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। कार्तिक डज नॉट लाइक आइसक्रीम, कार्तिक डज नॉट लाइक कुकीज। इसमें क्या है, कार्तिक दो दो बार है, तो इसके जो सब्जेक्ट्स है ना, दैट इज कार्तिक, तो एक ही सब्जेक्ट है हमारा, बट ऑब्जेक्ट्स दो है, आइसक्रीम एंड कुकीज। तो जब भी ऐसा होता है, जब एक सब्जेक्ट है एंड दो ऑब्जेक्ट्स है, तो तुम्हें क्या करना रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है उसको पहले डालो। कार्तिक नीदर लाइक्स आइसक्रीम नॉर कुकीज, ठीक है। जब भी तुम्हारा सब्जेक्ट एक ही रहता है, दैट कम्स बिफोर नीदर नॉर। बट जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं इस केस में, एंड ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखो सेम है, तो मैं क्या करूंगा, नीदर नॉर से चालू करूंगा। तो नीदर हर्षित नॉर रोहित लाइक्स क्रिकेट। मैंने लाइक्स यूज किया है, ठीक है, इधर देख लो। लाइक्स इसके लिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हर्षित एंड रोहित इंडिविजुअल पर्सन है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली बोल रहा हूँ हर्षित को क्रिकेट नहीं पसंद, तो दैट इज अ सिंगुलर सेंटेंस, एंड रोहित को भी क्रिकेट नहीं पसंद, दैट इज ऑल्सो ए सिंगुलर सेंटेंस। तो ठीक है, जब भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आते हैं यहाँ पे लाइक नहीं आएगा, यहाँ पे लाइक्स आएगा, सिंस ये एक सिंगुलर वर्ब यूज करता है। ओके, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस वे। मूविंग ऑन टू ईदर और, द क्राइम वॉज कमिटेड बाय लक्ष्मण और बाय अर्जुन। इसमें ईदर और में मोस्ट केसेस में तुम दो वेज में लिख सकते हो, ठीक है। या तो यू कैन स्टार्ट लाइक द क्राइम वॉज कमिटेड ईदर बाय लक्ष्मण और बाय अर्जुन, या तो ये कर सकते हो, वरना ये कर सकते हो ईदर लक्ष्मण और अर्जुन कमिटेड द क्राइम। तो डिपेंडिंग ऑन जो भी तुम्हें देके रखा है ब्रैकेट में, अगर बिगिन विद ईदर और देके रखा है तो यू हैव टू राइट इट द सेकंड वे। यूज में तुम कैसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे यूज लिख के रखा है, तो आई विल गो विथ द सेकंड सेंटेंस, ईदर लक्ष्मण और अर्जुन कमिटेड द क्राइम, ठीक है, इजी। मूविंग ऑन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी बहुत ईजी है। इसमें क्या हो जाता है, नॉट ओनली से चालू करना है हमें, ठीक है। तो वील सी दो ऑप्शंस क्या है हमारे, आर्किटेक्ट एंड पोएट, तो इनको ही हम लोग डालेंगे। नॉट ओनली वॉज मिचेलैंजेलो एन आर्किटेक्ट बट ऑल्सो ए पोएट, ठीक है। वेरी सिंपल। जो भी तुम्हारे दो ऑप्शन है, एक को नॉट ओनली से पहले डाल दो जो भी फर्स्ट ऑप्शन है, एंड सेकंड ऑप्शन को बट ऑल्सो के बाद डाल दो, ठीक है। मूविंग ऑन टू बिसाइड्स। अभी सबसे मेजर गलती जब बिसाइड्स किस में करते हैं ना, इट इज ऑल्सो की। रिमेंबर कि बिसाइड ऑलरेडी ऑल्सो मीन करता है, ठीक है। तो मोस्ट लोग इस सेंटेंस में क्या लिखेंगे, नॉट ओनली वॉज ही अ फेमस एक्टर बट ऑल्सो अ रिनाउंड एक्टर, बिसाइड्स बीइंग ए फेमस एक्टर ही वॉज ऑल्सो ए रिनाउंड डायरेक्टर। बट ये बहुत गलत है। इनफैक्ट तुम पढ़ोगे भी ना, तुम्हें लगेगा सही है, बट दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट वी मेक व्हेन वी यूज द इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑल्सो नहीं आता है बिकॉज बिसाइड्स का मीनिंग ऑलरेडी ऑल्सो होता है। तो करेक्ट सेंटेंस ये है, बिसाइड्स बीइंग अ फेमस एक्टर ही वॉज अ रिनाउंड डायरेक्टर, ठीक है। नाउ अगर तुम थोड़ा सोचोगे ना, दिस डज मेक सेंस, ठीक है। तो फिक्स दिस तुम्हारे डेली स्पीच में भी। मूविंग ऑन टू हैविंग एंड बीइंग, ये भी बहुत सिंपल सेंटेंसेस होता है। इसमें बेसिकली जो तुम्हें एक्शंस देके रखा है ना, उन पे फोकस करना है, एंड आफ्टर दैट एक कॉमा डाल देना है। तो ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड वेंट टू प्ले, हैविंग से चालू करना है।
यहाँ पे एक्शन क्या है, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हमेशा इनमें कॉमा आता है, he went to play, very simple, having completed his homework comma he went to play. Same with being, so being a good hockey player he won us the match. ठीक है, बहुत सिंपल है, जो भी हैविंग एंड बीइंग वाला रहता है इसमें सिर्फ याद रखो कि बीच में कॉमा आता है, ठीक है, दैट इज सेपरेटिंग द टू क्लॉजेस इसमें, सॉरी नॉट क्लॉजेस, फ्रेजेस. नाउ कमिंग टू हाउ, एक्सक्लेमेशन वाला, ये जब भी हाउ देके रखा है ना, यू हैव टू एंड विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट. तो दिस सीनरी इज ब्रेथ टेकिंग, तो इसका हो जाएगा हाउ ब्रेथ टेकिंग दिस सीनरी इज, एक्सक्लेमेशन मार्क. ये तुम्हारा फुल मार्क का आंसर हो गया. नाउ कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को ये सेम सेंटेंस दिया था मेरे प्रीलिम्स में, ठीक है, दिस इज अ बोर्ड सेंटेंस बट हमारे प्रीलिम्स में भी दिया था. आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, ब्रेथ टेकिंग उन लोगों ने ऐसा लिखा हुआ था, ओके, बट मैनी स्टूडेंट्स ये जो हाइफन है बीच का उन्हें हटा दिया. इवन दो इन मेनी डिक्शनरीज ये करेक्ट है, बट सिंस क्वेश्चन पेपर में देयर इज अ हाइफन, तो तुम्हें भी हाइफन डालना है. तो फॉलो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर वेरी स्ट्रिक्टली. बहुत बार क्या होता है, वी आर नॉट अलाउड टू यूज एनी कॉन्ट्रैक्शंस इन द इंग्लिश ग्रामर पेपर. तो हैवेंट, वॉजेंट, वोंट, ये सब तुम यूज नहीं कर सकते इन द ग्रामर पेपर, एसेज में, ये सब में. बट कितनी बार इन द ग्रामर सेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस स्पेशली, वहां पे क्या आ जाता है, वोंट, हैवेंट, वॉजेंट, ये सब आ जाता है. तो यू विल नॉट राइट वोंट की जगह विल नॉट, वरना हैजेंट की जगह हैज नॉट, जैसा देके रखा है वैसे ही कॉपी करना उसको, ठीक है. डू नॉट चेंज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. नेक्स्ट, ये सारे बहुत अनकॉमन वाले हैं बट कभी कभी आ जाता है, ठीक है. तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इनके वेरी सिंपल रूल्स. लिटिल डिड, लिटिल डिड में हमेशा दैट आता है, ठीक है, इतना याद रखो, हमेशा इसमें दैट आता है, एंड दैट इज दी लाइक ओनली टिप जो इसमें दे सकते हैं, दैट इज दी ओनली रूल. शी डिड नॉट रियलाइज दैट हर लाइज वुड हैव सच अ टेरेबल कॉन्सिक्वेंस. लिटिल डिड शी नो से चालू करना है. लिटिल डिड शी नो दैट, ठीक है, हर लाइज वुड हैव सच ए टेरेबल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, वेरी सिंपल. लिटिल डिड शी नो के साथ दैट हमेशा आता है, आई विल राइट इवन योर, दैट हमेशा रहेगा ही, बीच में कुछ भी आ जाएगा बट दैट विल स्टे कांस्टेंट लिटिल के साथ. नेक्स्ट आता है लेस्ट. मेनी पीपल गेट कंफ्यूज लेस्ट के बारे में, बट लेस्ट के साथ तुम्हें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, दैट इज शुड. लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा ही, कि रन और एल्स यू विल मिस द ट्रेन. रन और एल्स यू की जगह हम लोग डालेंगे रन लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. तो लेस्ट मीन्स लाइक और एल्स या फिर वरना, ठीक है, भागो वरना तुम ट्रेन मिस कर दोगे, दैट इज व्हाट लेस्ट मीन्स. नाउ कमिंग टू नन बट एंड ओनली, ठीक है, नन की जगह कभी कभी नो वन दे देंगे, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इसके साथ भी बट ही यूज करना है. यहाँ पे नन नन देके रखा है, नन बट द वेयर नोज, एंड सेम सेंटेंस है, वेयर द शू पिंचेस, ठीक है, बहुत सिंपल रहता है ये भी. तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि नन वरना नो वन, जो भी देखे रखा है उसके साथ बट आता है, एंड ओनली जो रहता है ना वो इंटरचेंजेबल है इसके साथ, ठीक है. तो एज यू कैन सी नन बट एंड ओनली मीन द सेम थिंग, क्योंकि बाकी का पूरा सेंटेंसेस तो सेम ही है, दैट मीन्स कि ये दोनों का मीनिंग सेम रहता है. नाउ देखेंगे ऑपोजिट कन्वर्जन. बहुत बार क्या रहता है, दे विल गिव यू एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन और उसमें जो ऑपोजिट्स रहते हैं ना वो चेंज करने आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये भी बोर्ड क्वेश्चन है, नो वन वुड डिनाई दैट ही वॉज टोटली फिट बिफोर हिज डेथ. तो एवरी वन वुड, बहुत लोग लिखेंगे अग्री, बहुत लोग लिखेंगे एक्सेप्ट, बट डिनाई का ऑपोजिट होता है एडमिट. रिजेक्ट देके रखा है तो उसका होता है एक्सेप्ट, एंड डिसएग्री का होता है अग्री, ठीक है. तुम इन तीनों को आपस में मिला नहीं सकते, ठीक है. तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा एवरी वन वुड admit, since deny का opposite admit होता है, that he was totally fit before his death,
ठीक है, तो ये वाले 3 चीजें भी याद कर लो, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले भी याद कर लो। ठीक है, नाउ मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें इसके लिए दिखाया है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है प्रैक्टिस। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस देन कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी तुम्हें इतने सारे सेंटेंसेस दिखाए फ्रॉम बोर्ड पेपर्स, दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस दैट कम, बट कभी कभी वो कुछ और बाहर से दे सकता है। देर कुड बी अ रेयर सेंटेंस दैट कैन कम जो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे ऑपोजिट कन्वर्जन इसके लिए कुछ रूल नहीं है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू नो थिंग्स लाइक ऑपोजिट्स। तो ऐसे ही बहुत सारे तुम्हारे जनरल जनरल इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। यू शुड नो थिंग्स लाइक ऑपोजिट्स एंड सिमिलर वर्ड्स एंड वो सब। तो वो चीजें टेस्ट करने के लिए दे कैन गिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टू। तो बहुत सिंपल रहते हैं फॉर दोज पीपल हु नो द वर्ड्स, बट जिनका नहीं पता ना, उनका 1 मार्क बहुत इजीली चला जाता है। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि तुम जितना भी रूल्स याद कर लो, देर इज अ फुल चांस कि ये रैंडम वाली चीज आ जाएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू डू नथिंग। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट चांस, प्लीज प्रैक्टिस। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस एंड तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इजीली हो जाएगा, आई प्रॉमिस। कम अप विद डिफरेंट वेज टू स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस योरसेल्फ। ठीक है, आई ऑलवेज से कि मैं कोई अनसीन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, तो इस वीडियो का आई विल शेयर अ ट्रिक दैट माय फ्रेंड यूजेस। तो वो फ्रॉम चाइल्डहुड ही हैज बिन एन एविड हैरी पॉटर फैन। ये हर बुक पढ़ता है। ही हैज एक्चुअली बिन टू न्यूयॉर्क टू सी द कर्स्ड चाइल्ड प्ले। उसने पढ़ा हुआ भी है ये प्ले। ठीक है, तो ही इज अ क्रेजी फैन ऑफ हैरी पॉटर बेसिकली। उसने मूवीज कितनी बार देखी होगी आई डू नॉट इवन नो। उसका पूरा रूम इज ऑल्सो हैरी पॉटर थीम। बट what I want to point out is how he does these transformation of sentences. वो उसको बहुत रेयरली गलत जाता है। तो ही ऑफकोर्स स्टडीज एंड प्रैक्टिस अ लॉट, बट इन दी ऑफ चांस जब कभी कोई सेंटेंस डिफिकल्ट आता है वरना उसको पता नहीं चल रहा, इफ ही कैन नॉट चूज बिटवीन 2 डिफरेंट सेंटेंसेस कि ये भी करेक्ट लग रहा है बट ये भी करेक्ट हो सकता है, तो ही यूजेस अ ट्रिक कि ही बेसिकली थिंक्स इफ हरमाइनी ग्रेंजर वुड say this sentence, would it sound right? ठीक है, तो इट इज अ वेरी इट इज अ वेरी क्लीशे ट्रिक, बहुत माइन्यूट सी ट्रिक है जो थोड़े लोगों पे चलेगी, बट ही नोज द कैरेक्टर ऑफ हरमाइनी ग्रेंजर सो वेल आफ्टर स्टडिंग एंड रीडिंग मैनी मैनी बुक्स मैनी मूवीज एंड सब। तो उसको इतना पता चल गया है कि हाउ हरमाइनी वुड से दोस डायलॉग्स। तो इसके लिए ही इज एबल टू यूज दिस मेथड एंड वो एक्सट्रैक्ट कर पाता है कि हाँ नहीं, दिस साउंड्स अ लिटिल बिट मोर राइट, तो मैं ये लिख देता हूँ। 100% ये ट्रिक काम नहीं करती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसके लिए चल जाती है, एंड दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। आई हैव ट्राइड दिस पर्सनली टू मेनी टाइम्स। 1-2 बार मेरे से चली है, बट आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ हैरी पॉटर फैन टू नो एग्जैक्टली हाउ हरमाइनी ग्रेंजर वुड स्पीक, बट उसके लिए बहुत बार चल चुकी है, एंड एज ही क्लेम्स एटलीस्ट। तो यू ऑल्सो एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू फाइंड योर ओन मेथड्स। ठीक है, दैट इज वॉट आई बिलीव लर्निंग इज ऑल अबाउट, दैट इज वॉट स्टडिंग इज ऑल अबाउट, एक्सपेरिमेंटिंग एंड हैविंग फन विद इट। अगर तुम अच्छे से मजे लेके पढ़ोगे ना, देन यूल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फन ऑफ कोर्स, बट तुम्हें मार्क्स भी अच्छे आएंगे क्योंकि तुम्हारा एक्चुअली मन लगेगा। तो ट्राई टू कम अप विद सम क्रिएटिव वेज, मे बी ड्रॉप देम डाउन इन द कॉमेंट्स ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए। इफ दे आर समवॉट क्रिएटिव तो मैं मे बी कॉमेंट पिन कर सकता हूँ, एंड आई ऑलवेज रिप्लाई टू एनी काइंड ऑफ डाउट्स दैट यू हैव। ठीक है, तो फील फ्री टू ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट्स इस सेंटेंस में। इफ आई एम somehow written something wrong, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अगर कुछ गलत है ड्रॉप दैट डाउन इन द कमेंट्स टू, आई विल करेक्ट इट इन द नोट्स दैट आई एम अपलोडिंग। एंड इफ यू हैव योर एग्जाम्स टुमारो, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।